हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिजेरियन डिलीवरी के बाद कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों को लेके हमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जाके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमें खाने में इतना परहेज रखना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रिकवर कर रही होती है, हमारे टाँके हील हो रहे होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमें कब्ज की शिकायत ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो हमें, या हम कुछ ऐसा ना खाएं जो हमें नहीं पच पाए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। डिलीवरी के बाद एक जो महिला होती है वो पूरी तरीके से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक चुकी होती है। उसकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं जो उसकी बॉडी को हील कर पाएँ, जो उसे ताकत दे पाएँ। इसीलिए हमें बहुत न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए और बहुत अच्छा अच्छा खाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, क्या हम प्रोटीन में ले सकते हैं, क्या हम विटामिन में ले सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटीन में हमें क्या क्या खाना है। हम यहाँ पे प्रोटीन में ले सकते हैं एग, दाल, फिश, दही, पनीर। ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, जो हमारी सेल्स होती हैं उनको रिकवर करने का काम करता है, उनको जल्दी जल्दी पोषण दे के वो भरने का काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, खासकर उन माताओं के लिए जो अपने बच्चे को फीड कराएंगी। विटामिन सी उनका जो दूध मिल्क सप्लाई होता है उसको बढ़ाता है, और B6 जो विटामिन रहता है वो हमारी जो डेड सेल हो चुकी होती है बॉडी में वो रिकवर करता है। तो विटामिन में ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन के बारे में। आयरन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जब डिलीवरी होती है तो बहुत सारा ब्लड निकल चुका होता है, जिससे कि हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो उस टाइम पे हमें आयरन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आयरन हमारे ब्लड को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें आप आयरन में ले सकते हैं। ये सब आयरन रिच फूड हैं और इनमें भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम हमारे जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूत करता है और इस टाइम पे हमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम की कमी आपकी, ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगे तो कैल्शियम की कमी आपकी ज़रूर से पूरी हो जाएगी। ये सारी फूड जो होते हैं वो कैल्शियम रिच होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट को ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइबर्स के बारे में। फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर सिजेरियन के बाद, क्योंकि हमें इस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए और फाइबर लेने से हमें कॉन्स्टिपेशन की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए फाइबर्स को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये सारे जो फूड हैं वो सब फाइबर रिच हैं, इनको आप ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे लिए ज़रूरी है वो है पानी। हमें 8 से 10 गिलास भरपूर मात्रा में पानी पीना है। इसमें आप नारियल पानी भी शामिल कर सकती हैं, आप फ्रूट्स के जूस भी शामिल कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको भरपूर मात्रा में लेनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ये तो सारी चीज़ें हो गई कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। ये सारी चीज़ें जो मसूर की दाल है, भिंडी, बैगन, इस तरीके की चीज़ें हमें कब्ज बना सकती हैं, पचने में दिक्कत करती हैं और इससे क्या होगा, मिल्क सप्लाई कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल भी नहीं खानी है। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। अब हम बात करेंगे कि हमको क्या सावधानियां रखनी है। जैसे कि हमें हर 2 घंटे के अंतराल पे खाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम एक साथ ही बहुत सारा खाना खा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खाने के बाद हमें हल्का फुल्का वॉक भी करना है और हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छे से पका हुआ खाना हम खाएं। फास्ट फूड हम बिल्कुल भी ना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है और सोने से लगभग 2 घंटे पहले हमें खाना है, जिससे कि जो हमारा खाना है वो अच्छे से पच पाए और जब हम सुबह उठे तो हमारा जो पेट है वो अच्छे से फ्रेश हो पाए। और अगर आप कर सकती हैं तो हल्का हल्का सा वॉक करें। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुरंत ही बात सिजेरियन के करने लगें, हाँ थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद हल्का हल्का वॉक करना शुरू करें। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ जाके चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर